बांग्लादेश का पॉपुलेशन जो है भारत में आ गया। आज दिल्ली में बांग्लादेशी पॉपुलेशन रहता है, आज वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी पॉपुलेशन रहता है, जिसको बाजाप्ता भारत सरकार ने बुलाया और उन्हें यहाँ नागरिकता दी, यहाँ पे संरक्षण दिया। पहले वो रिफ्यूजी के तौर पे आया, फिर उन्हें यहाँ बहाली की गई। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं सुधांशु जी? झूठ बोले यार कि पॉपुलेशन परसेंटेज घट गया। बिल्कुल घटा, क्योंकि वो पॉपुलेशन का परसेंटेज तो वहां से यहाँ आया 1971 में, और 1971 से पहले 1947 में। जी, आप कैसे झूठी बातें बोलते हैं? आपने पीएचडी का डिग्री लिया हुआ है, आप राज्यसभा के मेंबर हैं, आपको डिफेंड करना है बीजेपी को, ठीक है, आप डिफेंड करिए, आपको बीजेपी को डिफेंड करना है, आपके काम है, ठीक है। एक बात बताइए, जो हिंदू पाकिस्तान में थे वो इस हिंदू तरीके से जो अपने डिग्री का, आप जो डिग्री होल्डर है उसका इस तरीके से नीलामी ना करिए, अपने डिग्री का नीलामी मत कीजिए, वरना फिर आप अपने डिग्री वापस कर दीजिए। जो भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री लिया आप वापस कर दीजिए, अपनी डिग्री का नीलामी कर रहे हैं। आपको बीजेपी को डिफेंड करना, आप झूठे बातें बोल रहे हैं। तौसीफ कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। जो बांग्लादेश में जो हिंदू थे वो बिल्कुल कटे नहीं है और बिल्कुल कन्वर्ट नहीं हुए हैं, वो सब हिंदुस्तान में आ गए हैं। पाकिस्तान के हिंदू भी इस समय हिंदुस्तान के अंदर है। नहीं, तौसीफ से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये तृणमूल कांग्रेस का डिफेंस कर रहे हैं, और ममता बनर्जी जी वैसे भी इस्लामिक स्टडीज में पीजी करके बैठी हुई हैं, तो मानी बात है, इनको नजर थोड़ी आएगा। बांग्लादेश में 32% से आज 7% रह गए। तौसीफ जवाब दो भाई, जमीन खा गया, आसमान निकल गया। वो कह रहे हिंदुस्तान में आ गए। पीजी किया जो है आज का पाकिस्तान है वो 18% से 1.6% रह गए, वो कहां चले गए? जमीन खा गया, आसमान निकल गया। और सुनो भाई, मेरे बात जवाब देने दो। कश्मीर में जो था वो क्या हुआ? वो भारत के अंदर हुआ है। कश्मीर में जो हुआ, 5 लाख हिंदुओं से कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, वो कटे नहीं, कन्वर्ट नहीं हुए। क्या हुआ कश्मीर में? ये धुबरी बरपेटा करीमगंज में जो आसाम में हुआ है, आज 90% वहां पर बांग्लादेशी आके सेटल हो गए हैं। वो क्या हुआ है? और मेरे भाई सुनो, तौसीफ अहमद, हवा में बात मत करो। आईएफटीटी एक्ट को क्वेश्चन करते समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2006 में कहा है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन इज अमाउंट टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। और याद करो तौसीफ अहमद, ये बताओ भैया, ये ममता बनर्जी ने फाइल किस बात पे फेंकी थी? किस चीज के लिए फाइल फेंकी थी? सोमनाथ चटर्जी पे, यही बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। और आज सत्ता में आकर कहती है तो क्या उस समय ममता बनर्जी सोमनाथ चटर्जी के सामने तो फाइल फेंक के साथ बदलने वाले? मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया। ममता बनर्जी ने जो फाइल फेंकी थी सोमनाथ बाबू के आगे, झूठ बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं सोमनाथ चटर्जी के आगे, लोकसभा स्पीकर के आगे, वो झूठा प्रोपेगेंडा था। सबसे पहली झूठ बात ये कि बांग्लादेश में पॉपुलेशन घट गया है, उन्हें हिंदुओं को मार दिया गया। सच्चाई यह है कि 1971 में भारत सरकार ने बांग्लादेश के लिए बॉर्डर खोल दिया था। बांग्लादेश के लोग आज भारत में हैं, दिल्ली में है, सीआर पार्क में है, कलकत्ता में, सॉल्ट लेक में। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? आप टीवी में आकर के झूठ बोले जा रहे हैं, और अमीश जी आप अपने चैनल में झूठ फैलाए जा रहे हैं। झूठ और नफरत सिवाय इसके बीजेपी की क्या राजनीति हो सकती है? आप कह रहे बीजेपी झूठ और नफरत नहीं, अब तो लेकिन वो दो फिर भी बेहतर थे। अटल बिहारी वाजपेयी फिर भी बेहतर थे। आपने अपनी सीटें बढ़ा ली हैं, लेकिन केवल झूठ और नफरत के बिना बांग्लादेश में कोई वो नहीं हुआ। तौसीफ अहमद, कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में पारित किया है, तरुण गोगोई ने, सुनो, अप्रैल 2014 में मनमोहन सिंह ने बोला है कि जो कुछ अत्याचार हो रहा है, सुधांशु जी आप दिल्ली में रहते हैं ना? सुनो मेरी बात, हवा में मत बात करिए, मैं आपको सुनिए पूरी बात, आप मुझे बात करने दीजिए। इतना साकर झूठ और बेहुदेपन की बात करके आप दिल्ली में रहते हैं ना? सुनो, तरुण गोगोई सरकार का अप्रैल 2014 का प्रस्ताव है, कांग्रेस का, असम कांग्रेस का 2015 का प्रस्ताव है। और सुनो मेरे भाई, 2006 का कम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्ताव है जिसपे उसने कहा है कि ये परसिक्यूशन हो रहा है। और मेरे भाई और सुन लो, अभी तुमको बता रहा हूं, 2003 का होम मिनिस्ट्री की एक कमेटी गठित हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और सुनिए, उसमें लालू प्रसाद यादव जी भी मेंबर थे, और उसमें कपिल सिब्बल भी मेंबर थे, अंबिका सोनी भी मेंबर थी। उसने ये रिकमेंडेशन की कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है और उसके लिए उनको नागरिकता देनी है। ये किसने रिकमेंडेशन किया? इन लोगों ने। बिल्कुल, और आगे लिखा है नागरिकता नहीं देनी। वो झूठ बोल रहे थे। मनमोहन सिंह ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑन रिकॉर्ड अडवाणी जी से बात कही है। यार सरासर झूठ बोलता चला जा रहा है ये आदमी, और इस ढंग से बेहुदेपन से कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सुनिए अमीश जी, मैं इनको अटल जी की कविता की वो पंक्ति बता देना चाहता हूं
कि जिनके लाशों पर पग रखकर आजादी भारत में आई वो अब तक है खाना बदोश गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दर्द कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुछ ली जाती। इतना असंवेदनशील होकर बयान नहीं देना चाहिए, इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने एक दर्जन उदाहरण बता दिए और मैं तौसीफ अहमद को चैलेंज करता हूं, इसमें कोई गलत हो तो कहें तो मैं विड्रॉ कर लूंगा। ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, सिख भाइयों के साथ अत्याचार नहीं हुआ। क्या आनंद दुबे आप इस बात के साथ खड़े हैं? आनंद दुबे ऑन स्क्रीन देखिए, ये टीएमसी और बीजेपी की बड़ी लड़ाई है, लेकिन क्या आनंद दुबे आप इस विषय पर साथ हैं जो बात ममता दीदी ने कही, यानी मुख्यमंत्री ने कही बंगाल की, और जो बात तौसीफ खान ने कही कि बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं किया गया? अमीश भाई नमस्ते। देखिए, जो खबरें आई, जो हम और आपके माध्यम से देखे, उसमें तो यही हमने देखा कि वहाँ के हिंदुओं को एक प्रकार से अत्याचारित किया गया, एक प्रकार से उनको तकलीफ दी गई, प्रताड़ना दी गई। बाद में धीरे धीरे सरकार को भी समझ में आया, सरकार ने भी उस पर टिप्पणी की और वो विषय चलता गया। लेकिन अमीश भाई, आज जो मेरा मन दुखी है, मन दुखी का सबसे बड़ा कारण ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, नहीं, पहले एक मिनट, पहले मेरी बात सुनिए अमीश भाई। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे लिए केवल एक महाराज या राजा करके नहीं, हमारे एक देवता समान है, हमारे महापुरुष हैं, आदर्श हैं। अगर आजादी के 75-78 साल बाद भी हम उनकी एक मूर्ति ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, उनके सम्मान में एक स्टैच्यू नहीं लगा पा रहे हैं, उसमें भी हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आज जहां कहीं भी महाराज जी होंगे और देख रहे होंगे, वो यही सोच रहे होंगे क्या ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना उन्होंने की थी, ऐसे स्वराज की उन्होंने इच्छा रखी थी, ऐसे महाराष्ट्र को उन्होंने बनाना चाहा था जहां एक सरकार बैठे और वो सरकार के जो मुखिया लोग हैं वो जब मूर्ति लगाए और मूर्ति खंडित हो जाए तो उस पर वो गलत बयानबाजी भी करें। ये ऐसे महाराष्ट्र की कल्पना हमने अमीश भाई नहीं की थी। हम इसलिए भी दुखी हैं कि बताइए, एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर एक दायित्व है कि आप मूर्ति बनाने का ठेका किसको देंगे और वो कैसे बनेगी, और जब वो खंड खंड हो जा रही तो मुख्यमंत्री का बयान आए कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा से रफ्तार से हवाएं बहती हैं, तूफान आता है, इसलिए मूर्ति खंडित हो गई। आजादी के बाद आज 2024 में हम बैठे हैं, सैकड़ों मूर्तियां हमारे महापुरुषों की लगी होंगी, देश के अलग अलग कोनों में लगी होंगी। क्या वहां आंधी तूफान नहीं आते? क्या वहां बरसातें नहीं होती? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति तो स्वयं नर्मदा नदी के तट पर खड़ी है ना। शिवाजी की जो मूर्ति खंडित हुई उससे आप दुखी हैं, लेकिन शिवाजी के विचारों को जो खंडित कर रहे हैं उनसे आप दुखी नहीं है। विचार भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, कौन कर रहा है? मुझे नाम बताइए, मुझे नाम बताइए कौन उनके विचारों को खंडित कर रहा है जी? क्यों, कौन कर रहा है? अमीश भाई नाम बताइए ना, नाम बताइए। नहीं, नाम आपके पास कई कौन कर रहा है, नाम बताइए। सुधांशु त्रिवेदी, आपका जवाब आनंद दुबे की। वो बहुत दुखी है मन उनका, आनंद दुबे। जो आनंद दुबे जी ने कहा है वो रुआ से हो रहे हैं। उनके वेदना के साथ मैं पूरी तरीके से साथ हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति जो मान सम्मान हमारे मन